जब वोटिंग कंप्लीट हो जाता है तो लोगों को रिजल्ट का तो इंतजार रहवे करता है, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल किसके फेवर में आ रहा है उसका भी इंतजार रहता है। माने एग्जिट पोल में कौन आगे निकल गया, कितना सीट किसको आया, इन सब बात का इंतजार रहता है। एग्जिट पोल में देखिए ना कि एनडीए का सरकार बनता हुआ दिख रहा है जी। अब देखिए इस बात पर यकीन करना है कि नहीं करना है वो आप पर हम छोड़ रहे हैं, लेकिन इस पर जनता क्या कहती है ये तो जानना बनता है। तो चलिए चलते हैं जनता के बीच में और जानते हैं कि एग्जिट पोल पर जनता की क्या विचार है। आइए देखिए एग्जिट पोल में जो है वो जनता का विचार हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और वैसे एग्जिट पोल भी एक तरह से जनता का ही विचार होता है, क्योंकि जनता में से ही कुछ लोगों को चुनकर जो है वो एग्जिट पोल निकाला जाता है और देखा जाता है कि कितने लोग जो हैं वो किस ओर जा रहे हैं और उसके आधार पर जो है एक रिजल्ट तैयार किया जाता है। मोटा मोटी जो है वो एक आंकड़ा देखा जाता है कि कौन सी पार्टी या कौन सा गठबंधन जो है वो आगे निकल रहा है और उसमें जो है एनडीए आगे निकल रहा है। अब इससे कितने लोग सहमत होते हैं, कितने लोग असहमत होते हैं, यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी हम मौजूद है आरा में। तो भैया ये बताइए कि एग्जिट पोल में तो एनडीए आगे निकलता हुआ दिख रहा है, क्या लगता है? ये सच है और बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। ये हमारी आवाज नहीं है, पूरे बिहार के आम के है। लेकिन बहुत सारे विपक्ष के तमाम नेता और विपक्षी पार्टी जो है वो दावा कर रही है कि बहुत बार एग्जिट पोल के नतीजे जो है वो गलत साबित हुए हैं, तो इस बार भी गलत साबित होंगे। देखिए उन लोगों को भ्रंश टूट जाएगा और अभी भी बहुत सारे लोग भ्रंश में जी रहे हैं और वो भ्रंश टूटने वाला है और वो आपको आने वाले दिन में काउंटिंग के दिन आपको मालूम चलेगा। अच्छा, अभी देखिए कि जिस तरह से हम लोग भी लगातार घूम रहे थे, लोगों से भी बात कर रहे थे, ये जानने का एक मोटा मोटी प्रयास कर रहे थे कि इस बार रिजल्ट जो है वो किस ओर जाएगा। अभी एग्जिट पोल में तो दिख रहा है कि एनडीए आगे निकल रही है, एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है, लेकिन कई बार ये नतीजे जो है वो उलट भी जाते हैं। आपको क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? नहीं, 100% जो रिजल्ट है वो एकदम उलटना तय है, क्योंकि एग्जिट पोल जो है जिस तरीके से बता रहा है वो बिल्कुल कहीं से भी वो सत्य होते दिख नहीं रहा है जमीनी ग्राउंड पे, जो हम लोगों के समझ से। तो सीधा बात यही है कि एग्जिट पोल से पे भरोसा करना, एग्जैक्ट पोल वो ज्यादा सही रहता है। तो इसलिए हम लोग एग्जिट पोल को जब रिजल्ट आने के बाद ही हम लोग फाइनल कर पाएंगे। अच्छा, एग्जिट पोल के नतीजे जो हैं वो दिखा रहा है कि एनडीए आगे निकल रहा है, लेकिन वही बात हम बार बार कह रहे हैं कि एग्जिट पोल एक्यूरेट नहीं माना जा सकता है कि नहीं? या एग्जिट पोल पे विश्वास करना नहीं करना, क्योंकि हर बार ये समीकरण जो है कभी एकदम फिट बैठ जाता है, कभी एकदम गलत साबित हो जाता है। क्या लगता है इस बार विश्वास किया जा सकता है कि नहीं? और अगर किया जा सकता है तो क्यों नहीं विश्वास किया जा सकता? नहीं, क्यों नहीं विश्वास किया? इस बार जनता जाग चुकी है, वोट चोरों से सावधान है और उनके खिलाफ पोल हुआ है। जनता को विश्वास है तेजस्वी यादव जी पर, राहुल गांधी जी पर, इस अनुसार वोट हुआ है। वोट का प्रतिशत आप देखी भी होंगी, कहीं 70 है तो कहीं 80%। बिल्कुल। बहुत जमाने के बाद ऐसा वोट हुआ है। ना ये लोग तो पहले ही से ये लोग कहते हैं कि वोट चोरी हुआ है, फिर कहेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी हो गया। ये लोग का तो पहले ही से मुद्दा है, सोच के रखे हुए हैं। अब कल भर इंतजार कीजिए, फिर 14 तारीख का रिजल्ट आएगा, फिर ये लोग वहीं हाहाकार मचाएंगे कि ईवीएम चोरी हुआ, दिस डेट ये सब करेंगे। एनडीए का अगर मान लिया जाए, अभी तो कह रहे हैं कि वोट चोरी हुआ है, जैसे कह रहे हैं कि वोट चोरी हुआ है, तो अगर मान लिया रिजल्ट इनके पक्ष में आ गया तभी कहेंगे कि वोट चोरी हुई है। देखिए, पक्ष और विपक्ष नहीं, शाहाबाद हमेशा से विकास की तरफ रहा है और विकास के लिए ही वोट किया है। इस बार भी कितना सीट आने का संभावना लग रहा है इधर आपके यहाँ? इधर का मतलब क्या होता है? आप किस तरफ हैं? अच्छा, शाहाबाद। नहीं, आपके क्षेत्र की बात कर। अच्छा, हमारे क्षेत्र में हमारे क्षेत्र में तो मुझे 7 सीट इंडिया गठबंधन को जाते हुए दिख रहा है। 7 सीट इसलिए कि यहाँ जो मिनिस्ट्री रहा है उसका देख नहीं रहा है, बाढ़ के एरिया में भी कुछ काम नहीं हुआ है। जो अगर मान लीजिए 7 में से 60 सीट आ जाता है तब भी वोट चोरी वाले मुद्दे पर कायम रहिएगा? वो तो रहेगा। अब भैया ने जो है अभी बताया कि क्योंकि लोग आक्रोशित हैं इसलिए भी वोट ज्यादा कर रहे हैं। आपके हिसाब से क्या लगता है? जब भी देश में चुनाव होता है तो जो भी महागठबंधन के लोग हैं उनको 2-3 चीज हमेशा देखिएगा जब चुनाव होगा। संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, वोट चोरी हो रहा है। नहीं, वोट आपको लोग दे ही नहीं रहे हैं। पहला बात कि वोट चोरी का शब्द जो बोल रहे हैं ना, ये सरासर गलत है। इसका मतलब ये 60 साल जो सत्ता में रहा है लोग, इन्होंने कहीं वोट चोरी करके ही सत्ता में रहा है लोग 60 साल। हाँ, कभी इनको मालूम है अंदर की बात कि वोट चोरी होता है? हो सकता है जो बेचारे 60 साल में नहीं कर पाए हो, आप लोग इतने ही साल में कर लिए। हाँ, ये बताइए ये संभव है? अगर संभव होता
तो ये फिर 60 साल और 15 साल रहते। पहले ये लोग बूथ लूटता था लोग, और उसी को ये लोग कहता है लोग वोट चोरी। वोट तो चोरी नहीं हुई है, लेकिन एक चीज चोरी हुआ है, गरीबों का, विकास करने वाले का, जो शांति अमन चैन की जिंदगी जीने वाले जो बिहारी हैं, उनका दिल तो जरूर चुरा लिया है। वो दिल चुराने वाले हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, जीतन राम मांझी जी हैं। क्योंकि इस बार जो गरीब हृदय से दिल से निकल करके मतदान किया, जो पहले सहमे हुए लोग थे, डरे हुए लोग थे, आज इलेक्शन कमीशन विधि व्यवस्था सुदृढ़ कर दिया। घर से गरीब गुरबा भी निकल करके और हृदय से नारा लगाते हुए एनडीए गठबंधन को वोट दिया है। अच्छा ये बताइए कि अभी जो है ये इतना हल्ला हो रहा है, वोट चोरी करके जीत जाएंगे, अगर मान लीजिए सीट आ गया, अगर 4 को सीट भी आ गया तो वोट चोरी करके ही आएगा, क्या लगता है इस बात से कितना सहमत? देखिए, हम लोग अपने अखाड़े में गेम खेलते हैं। हम आपके सवाल के पहले जितना भी सवाल करेंगी आपका मैं जवाब दूंगा, लेकिन पहले मैं अपनी बात कहूंगा। मेरा नाम अशोक मानव है। मैं यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता और रंगकर्मी हूँ और जन सुराज के समर्थक हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस बार प्रशांत किशोर और जन सुराज ने अपने अखाड़ों में 80 से 90 बरस के जो पार्टियां थी उनको ले आकर अपने अखाड़े में लड़ाने का काम किया। पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ जितनी भी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां जनता को 2 ही का पहाड़ा सिखाई थी, एकम एकम एका, अदू का दू। प्रशांत किशोर और जन सुराज ने इस बार जनता को 3 का पहाड़ा सिखा दिया, यानी विकल्प दे दिया। पहले जो लोग जनता कहती थी कि क्या करें, इस गठबंधन को हमारा मजबूरी था, इस गठबंधन को दिए, हमने एक विकल्प दिया। अब आइए दूसरी बात कि जो अखाड़ा हमने खोदा, उस अखाड़े में तमाम पार्टियां आकर लड़ी, यानी जन सुराज की अखाड़े में ये इस बार की ऐतिहासिक चुनाव हुआ। और जो मुद्दा जन सुराज के मेन जो पहलवान थे प्रशांत किशोर, वो तो अखाड़ा में उतरे ही नहीं। आप अखाड़ा में कहिएगा उतरने के लिए, हमारे अभी छोटे पहलवान अखाड़े में उतर रहे हैं। तेजस्वी यादव विपक्ष के सबसे बड़े नेता बिहार में, तेजस्वी यादव बिहार के इतने बड़े विपक्ष के नेता, वो भी अपना लक आजमा। इनसे पहले ले ली, ये तो आपका चुनाव हो गया है मित्र, अब छटपटाने से कुछ है नहीं। किशोर जी से अच्छे तो तेज प्रताप जी न है, अकेले चुनाव लड़ा, उनको तो ताकत नहीं थी, जनता को गुमराह किया, आवाज उठा के आर्थिक मजबूती बनाने का काम किया है। केवल प्रशांत किशोर डाटा एनालिसिस हो सकते हैं, बिहार और देश के जनता के चेहरा नहीं हो सकते। डाटा के आधार पे क्या रिजल्ट बदला नहीं जा सकता है? नहीं बदलेगा, अगर किसी को ये नहीं बदलेगा। डाटा से आटा गूंथने का प्रक्रिया है, ये अपनी कंपनी को मजबूत कर रहे हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स नहीं है, ये कंपनी चला रहे हैं, ये कंपनी के डायरेक्टर हैं। आप बताइए 243 विधानसभा में प्रशांत किशोर को जनता ने पहाड़ा पढ़ा दी, सही कहे, उनका जमानत जब्त हो गया, उसका पहाड़ा पढ़ा देंगे जनता, क्योंकि कहीं नहीं है चुनाव। उनके जो भी लोगों ने चुनाव लड़ा है 243 सीट में, उनका जमानत जब्त हो जा रहा है, कहीं भी उनका नहीं खाता खुलने जा रहा है बिहार में। और एनडीए गठबंधन 175 सीट पे सरकार बनाने जा रही है। मैं कब से इन्हीं सबको सुन रहा था, ये बोल रहे हैं कि घोटालाबाज मोदी जी हैं, इनके नेता और इनके पार्टी के नेता सारे लोग जेल में जा रहे हैं घोटाला करने की वजह से। लेकिन वो तो कहते हैं कि बीजेपी वाले फंसा दिए। नहीं, फंसा नहीं दिए, आप प्रूफ तो मिल रहा है ना, आपको जेल में जाने वाला प्रूफ भी मिल रहा है। दूसरा बात, खेल में मैं आ जाता हूँ, मैं तीरंदाजी का कोच हूँ। अरे वाह वाह, और अंतर्राष्ट्रीय कोच हूँ। इस बार मैनिफेस्टो में बहुत सारा स्पोर्ट्स को लेके भी, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि आज से पहले खेल का व्यवस्था ना देश में कुछ था और नहीं बिहार में था। बिहार में आप अभी, मैं कल ही आया हूँ स्टेट लेवल का टूर्नामेंट करा करके, और उसमें इसी जिले का सबसे अच्छे खिलाड़ी भी थे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो पहले खेल के बारे में लोग सुनता तक भी नहीं था, कुछ एक पत्थर न्यू नहीं रखता था, आज बिहार में अरबों का
खर्च हो रहा है खेल में और हर पहले हमारे जिले यहाँ कहावत चलता था, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे और आज नवाब बन रहे लोग। हमारे खेल से डीएसपी इस साल भी एक महिला खिलाड़ी बनी है। नौकरी हाँ, और इस वो अधिकारी क्या बोलते हैं इसको, संभालने में हमारे यहाँ भी 7 खिलाड़ी ज्वाइन किए हुए हैं खेल कोटे से, और हर साल कम से कम 100-150 खिलाड़ी ज्वाइन कर रहे हैं। अब इतना व्यवस्था आज से पहले कभी भी नहीं था खेल और खिलाड़ियों के लिए। आज जो मिल रहा है कभी मतलब सपना में भी नहीं सोचे थे किस तरह का। जब हम लोग का टाइम था, इनके टाइम में हम थे, हमको लाइन में खेल मंत्री के यहाँ जा करके, शिवचंद्र हम खेल मंत्री थे, 3-3 घंटा बैठा करके मिलते नहीं थे। आज क्या खेल मंत्री अभी छोटा सा टूर्नामेंट कराए थे, इस ग्राउंड पर आए थे और खेल का सारा व्यवस्था कराए थे। इन्हीं के लोगों ने एक यहाँ पर बहुत बड़ा वो स्टेडियम में ही बहुत बड़ा एक प्रोग्राम करा दिया था, वो क्या बोलते हैं मेला टाइप का। वो आदमी ने जा करके मना किया, बोला कि नहीं यहाँ पर सिर्फ खेल है, खेल को होना चाहिए और खेल के लिए ये सारा काम करें। तो आज का खेल ऐसे है, आज से पहले खेल का मतलब बहुत ही बुरा हाल था, आज बहुत अच्छा हो रहा खेल में। खेल की बात कर रहे हैं तो खेल का जो ग्राउंड था, आइए दिखाते हैं। ये वो उधर कैमरा ले जाइए, वो कैमरा ले जाइए, उधर 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 दिखाइए। क्या है ये अशोक मानो के संघर्ष का परिणाम है, ये देखिए। और इधर देखिए ये मंच और ये मैदान। पेड़ गिर गया था, एक पेड़ हिंद से नहीं हटा, वो पेड़ हमने हटा, तो इनका संघर्ष कहाँ से हुआ? सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों को कुछ दिखता ही नहीं है। जो महागठबंधन वाले हैं या फिर कोई दूसरा थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं, देखिए एक चीज बता रहे हैं, इन लोगों के समर्थकों को ट्रेनिंग दी जाती है कि आप जब कोई अगला बोलता है तो बीच में घुस के बोलिए। ये लोगों का आदत है, ये लोग ऊपर से सीख के आता है। हम लोग जो बोले हैं, आपने बोला भाई साहब, हम लोगों ने नहीं बोला। आप जब बोल रहे थे, आप पटना से आई हैं, आज से पहले भी आई होंगी। आज जो 4 लेन 6 लेन की बात चल रही है, पूरे पटना में घूम रही है। रोड लोग की रोड बनाने से कुछ विकास थोड़ी क्यों नहीं होगा? आप जो अब 5 घंटा में आती, आपका एक ऑफिस में यहाँ काम था, मान लीजिए आप आए और आपको आने में लग जाता तो शाम हो जाता, आपका जो 12 बजे का टाइम था वो खत्म हो जाता। लेकिन आप जो है इस टाइम पर आकर के अपना ये काम कर रही है, अगर नहीं आती तो आपका ये मिलता क्या? हम लोग मिलते हैं आपको? नहीं मिलते। रोड हम लोग देता है, रोड बना हुआ है तो फुल टैक्स देता है ना, तो अपना तहसील ले रहे हैं। तब क्या फुल टैक्स अरे रोड बन रहा है तो फुल टैक्स दे रहे हैं ना हम लोग गाड़ी का, तू तो अपना तहसील ले रहे हैं। नहीं दीजिएगा क्या? टैक्स नहीं दीजिएगा? तो टैक्स कहाँ से? टैक्स नहीं दीजिएगा एक बात बताइए, तो टैक्स नहीं दीजिएगा तो फिर हम लोग कहाँ से उम्मीद कर सकते हैं कि हमको सब कुछ फ्री बनने जा रहा है? बस 48 घंटा इंतजार कीजिए। 48 घंटा 20 साल चाचा को दिए है ना, 5 साल देते हैं भतीजा को, क्या दिक्कत है? सरकार देते हैं, देने में क्या है? बेटा सियान होता तो उसको पढ़ाया जाता है ना। भतीजा योजना चलाए ना अब हम लोग बिहार में, कि पहले चाचा को देंगे फिर भतीजा को। ये नहीं करेंगे तब तक उनका बेटा इराज मिराज कौन है वो तैयार हो जाए। हम ये नहीं कहे कि नीतीश कुमार खराब है, 5 साल देते हैं उसको, क्या दिक्कत है? ना यंग है, पहलान पे है, नौकरी पे है, बेरोजगार जो युवा हैं उन पर है ये चुनाव। भाई हमारे बोले हैं 48 घंटा वेट कर। किसको वोट दिया है इस बार? युवा ने दिया, तेजस्वी को दिया है। एग्जिट पोल में इंडिया आगे आते हुए दिख रहा है, तो क्या लगता है पलट जाएगा? हाँ एकदम पलटेगा। 14 का प्रचार कीजिए, एकदम पलटेगा। मात्र समय है। अब की बात क्या कहते हैं भैया? देखिए आप टैक्स की बात कर रहे हैं ना, कि हम लोग टोल टैक्स दे रहे हैं, ठीक है। आप आराम में कहीं भी घूम लीजिए, सभी तरह के टैक्स की बात कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। टैक्स देना जरूरी है। टैक्स हम भरते हैं। आप अभी चनुआ मोड़ चल रही है, चाहे कहीं भी चल रही रोड पे, बहुत जर्जर है रोड। आम जनता परेशान है। सरकार 15 साल चलाई ना नीतीश सरकार ने, खाली 4 लाइन बनाने के लिए नहीं ना है कि हम लोग जो चल रहे वहाँ पे भी तो ध्यान देना होगा ना। तो क्या तो अंदरूनी जो सड़कें हैं, जो कनेक्टिंग सड़कें हैं, वो सब नहीं बनी है बिहार में? बनी है तो जर्जर है ना। अभी चलिएगा तो आपको इतना पानी में घुसवाएंगे तो आपको समझ जाएगा कि कितना प्रॉब्लम है। आरा में अभी करा रहे हैं ना, तब चनुआ मोड़ के देखिएगा साइड में गाड़ियां पलट जा रही है, ई रिक्शा पलट जा रहे हैं। हाँ भैया, नीतीश कुमार ने खाली 4 लेन बनवाया, रोड बनवाए में नहीं किया। नहीं ऐसा बात नहीं है। देखिए अब हल्ला करने से किसी को कुछ है नहीं। बस 48 घंटा इंतजार कीजिए और 14 तारीख को बस जो होना हो जाएगा। क्या लगता है एग्जिट पोल में दिख रहा है इंडिया आगे, तो पलट जाएगा रिजल्ट की बाकी रहेगा? वर्ल्ड का बेस्ट मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, वर्ल्ड का बेस्ट मुख्यमंत्री है। वर्ल्ड का भैया ठीक बोल रहे हैं। इस बार क्या लगता है कौन सी पार्टी जो है सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी? जेडीयू को। आप क्या कहते हैं भैया, इस बार कौन सी पार्टी चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरने वाली है? भाजपा और नीतीश आएगा, एकदम फाइनल है। तो जो एग्जिट पोल में दिख रहा है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एग्जिट पोल तो गलत साबित होता है, पलट जाएगा। पलट जाएगा, हर बार कैसे पलट जाता है।
हर बात थोड़ा पलट जाएगा। पलटने के लिए तो नीति से पलटे थे। पलट जाता है, यही बोले कि पलट जाता है। आपको अभी तक चाचा के पलटने के मैडम अभी यही आदमी बोले पलट जाता है। साहब ने बोला कि 48 घंटे में सरकार बन जाएगी, 48 घंटे में जितने भी सड़कें जर्जर वो बन जाएंगे 48 घंटे में पूरे। तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो 48 घंटे थोड़ी ना बना देंगे। वही बात कर रहे हैं, वही बन अब तो खाली विश्वकर्मा भगवान के हम लोग जो है मुख्यमंत्री बनाएंगे तो 48 घंटे में पूरा रोड बन जाएगा। नहीं 48 घंटे में नहीं बनेगा, लेकिन एक सोच होना चाहिए बनाने वाला। बिल्कुल बिल्कुल, बस वही बात है। इस बार क्या लगता है वो सोच करना है तेजस्वी, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। अच्छा, इस बार जानते हैं चुनाव में बहुत सारा चीज हुआ तो हुआ ही, लेकिन नारा भी जो है बड़ा विचित्र आया। अब जैसे कि तेजस्वी यादव ने कहा कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, तो एनडीए ने निकाला कि रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। तो इस तरह से जो लोगों ने जो है अपना जो है वो पूरा दिमाग इस्तेमाल करके और चारों तरफ से जो है सोच समझ के अपना सब कुछ तैयार किया है। अब सारे जितने चाणक्य और जो भी थे सब कुछ तो अपना दाव पेच लगा लिए है ना। एग्जिट पोल में एनडीए दिख रहा है कि आगे निकल रहा है, क्या लगता है एग्जिट पोल आएगा? सबसे बड़ी बात है एग्जिट पोल जो भी आ रहा है वो सिर्फ एनडीए और महागठबंधन का ही एक सर्वे कर रहा है, बाकी किसी का नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है। आरा में लड़ाई, आरा में आपको मैं बता रहा हूँ, आरा की लड़ाई के विषय में बता रहा हूँ। ना यहाँ एनडीए है, ना यहाँ महागठबंधन है और ना यहाँ जनसुराज है। यहाँ लड़ाई अखिल भारतीय जनसंघ से है और ये आपको 14 तारीख को दिखेगा ईवीएम में। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग दाव पेच अपनाया, लेकिन क्या लगता है आगे कौन निकल रहा है इस बार? देखिए एक लंगे काम अपना दिखा रहा है, 20 साल से लोग देख रहा है, जनता काहे नहीं विश्वास करेगा? वो मौका भी तो मांग रहे हैं कि हमको मौका दीजिए, हम उससे बढ़िया दिखाएंगे करके। जनता नहीं विश्वास कर रहा है ना, 15 साल देख लिया है, अब विश्वास नहीं कर रहा है। मान लीजिए 15 साल जो देख लिया तो वो जरूरी थोड़ी है कि इस बार विश्वास नहीं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि बिहार की जनता जो है वो अमन चैन पसंद कर रही है। बिहार की जनता को विकास दिख रहा है। जो महागठबंधन का चश्मा लोगों ने पहन रखा है उन लोगों को विकास नहीं दिख रहा है। तेजस्वी यादव ने बोला है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम क्राइम का जो है जीरो टॉलरेंस अपनाएंगे। ये देखिए वो अपने पिताजी से उनको सीखना चाहिए। जब उनके पिताजी ऐसा नहीं कर पाए तो वो तो सपने में भी नहीं कर सकते हैं। देखिए भैया, ईवीएम हैक हो रहा है चाहे जो भी हो रहा है, लगातार 75 से 80 साल तक अभी एनडीए सरकार हो ना हो, बीजेपी लगातार समर्थन में ही आएगी। और ये अभी शुरुआत 75 साल अभी आएगी, क्योंकि दूसरे पार्टी को सभी जनता ने इतना सपोर्ट किया है, कांग्रेस को। उसने 75 साल में क्या किया? बीजेपी लगातार अभी 15 सालों में इतना कर दिया है कि कांग्रेस तो शून्य हो गई। कहाँ कर दिया बताइए? आपको क्या चाहिए? आपने बोला इतना देखिए सब लोग नौकरी की बातें कर रहे हैं। भाई नौकरी छोड़ो यार, नौकरी छोड़ो। हम बोल रहे हैं कि युवा है तो नौकरी की बात हम बोल रहे हैं कि नौकरी, हम नौकर क्यों बनेंगे? बीजेपी हिंदू मुस्लिम के अलावा किया क्या है? देखिए अगर आप कौन पार्टी नहीं कर रहा, अगर आप नौकरी पकड़ने वाले व्यक्ति हैं ना तो रमना में नहीं खड़ा हो। कह रहे हैं कि बीजेपी वाले खाली हिंदू मुस्लिम। स्वाभाविक है कि जहाँ जहाँ इन लोगों के पास हमारा एक मांग है मैडम कि बीजेपी जो मुद्दा बना करके सरकार में आई थी, जो हम रोजगार देंगे 2 करोड़, वो एक भी मुद्दा बता दीजिए जिस मुद्दा को बीजेपी लेकर आई है और चुनाव के दरमियान वो अपना मुद्दा बोलते हैं कि हमने नोटबंदी लागू किया। मोदी जी कभी बोलते हैं? उन्होंने लालू जी पेड़ पे बाहर है, जो गाय माता का चारा चुरा के खा गए। भैया इसी आरा शहर में एक सेकंड, इसी आरा शहर में भाजपा के लोग कसाई टोला चलाते और गाय कटवाते। नाम पकड़ू आप भी जानते हैं, ये भी जानते हैं भाजपा के लोग। सच्चाई है, हमारा नाम मोहम्मद सुहेल है, सुन लीजिए। इनके बातों में सच्चाई है, इनके बातों में सच्चाई है। पब्लिक इतना बोल रही है लेकिन बात कर रही है हिंदू मुस्लिम तो अब जो है वो बहुत कम ही समय बच रहा है और देखते हैं कि एग्जिट पोल के नतीजे जो है वो सही होते हैं कि गलत होते हैं। बाकी आप भी जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, एग्जिट पोल जो है वो सही साबित होगा या गलत साबित होगा। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।